नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IMS पोर्टल पर आपको रिसिप्ट क्रिएट किस प्रकार से करनी है और रिसिप्ट क्रिएट करने के बाद SRN नंबर आपको किस प्रकार से जनरेट करना है। क्योंकि वेंडर को पेमेंट करने के लिए आपको SRN नंबर की जरूरत पड़ेगी। अभी IFMS 3.0 पर दिसंबर से FBC बिल भी बनना शुरू हो जाएंगे, तो उनके लिए भी आपको SRN नंबर की जरूरत पड़ने वाली है। इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, आज इस प्रोसेस की बात हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको स्टोर कीपर की आईडी से IFMS 3.0 पर लॉगिन करना है। स्टोर कीपर किस प्रकार से आपको बनाने हैं, स्टोर इंचार्ज किस प्रकार से आपको बनाने हैं, उसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि SRN नंबर जनरेट किस प्रकार से आपको करना है। तो उसके लिए स्टोर कीपर की आईडी से आपने IFMS 3.0 पे जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आपको एक्सेस वर्क प्लेस दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और जो स्टोर कीपर बना रखा है उसकी डेस्क वन में स्टोर कीपर आपको दिखाई देगा। डिस्बर्समेंट इंजन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो IMS पर आपको क्लिक करना है। IMS पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज का इंटरफेस आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। इस पेज पर आपके स्टोर आपको दिखाई देंगे। हो सकता है आपके मल्टीपल स्टोर के आप स्टोर कीपर हो, तो स्टोर कीपर में जिस स्टोर में आपको रिसिप्ट क्रिएट करनी है, SRN नंबर जनरेट करना है, उस स्टोर को आपको सिलेक्ट करना है। स्टोर को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्टोर ओपन होगा। इसमें आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में माई डैशबोर्ड के नीचे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्टोर रिसिप्ट का। आपको इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आपको दिखाई देगा क्रिएट रिसिप्ट। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टोर रिसिप्ट क्रिएट का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें आप रिसिप्ट क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। वेंडर, इश्यू स्लिप, रिटर्न, रिपेयर, लोन रिटर्न, ट्रांसफर। अभी वेंडर से आपको रिसिप्ट क्रिएट करनी है। वेंडर से आप सामान लेके आए हैं तो उसकी रिसिप्ट आपको क्रिएट करनी है। तो वेंडर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वेंडर ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू रिसिप्ट का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपको रिसिप्ट डेट दिखाई देगी। यहाँ पे आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जो वेंडर की आईडी है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ये नंबर आपको वेंडर उपलब्ध करवाएंगे। अगर आपने वेंडर का रजिस्ट्रेशन खुद ने किया है तो वो नंबर आप अपने IMS पोर्टल से लेकर के आप यहाँ पे डाल दें। वेंडर रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना है उसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। यहाँ पे वेंडर नंबर आप डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे वेंडर नंबर यहाँ पे डालता हूँ। वेंडर नंबर जैसे मैं इसमें डालूंगा और उसके बाद गेट डिटेल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जो वेंडर है इससे रिलेटेड उस वेंडर की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके एड्रेस, उसके वेंडर की डिटेल्स, पैन, GST नंबर, ये हो सकता है उसने ऐड किया हो तो वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये मैंडेटरी नहीं है। चालान नंबर, इनवॉइस नंबर, जो उनका बिल आया है उस इनवॉइस नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद उस इनवॉइस की डेट क्या है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद गेट एंट्री नंबर, गेट एंट्री डेट कुछ भी ये हो सकती हैं। अगर आपके केस में है तो आप इनकी एंट्री कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट नेम है तो वो भी आप डाल सकते हैं। डिलीवरी डेट का भी अगर ऑप्शन आपके इसमें है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं और अन्यथा आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। रिमार्क में आप न्यू आइटम रिसीव डाल देंगे। कुछ भी आप जो आपको उचित लगे वो रिमार्क में आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे आप डाल के नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो अब आपको जो उनके वहां से बिल आया है उन आइटम के ऑप्शंस आपको यहाँ पे डालने हैं। जो जो आइटम बिल में आए हैं, जैसे मेरे केस में जैसे मैं यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप आइटम इसमें टाइप करेंगे तो आइटम आपको उससे रिलेटेड आपको ऑटोमेटिक ही आइटम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे रिम A4 75 GSM मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके केस में कोई भी आइटम हो सकता है। उसकी कैटेगरी ऑटोमेटिक ही आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, कितने का ऑर्डर आपने दिया था, एक्सेप्टेड क्वांटिटी कितनी थी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस जो ऑर्डर क्वांटिटी थी उसमें से रिजेक्ट कितना हुआ, मान के चलो एक्सेप्टेड क्वांटिटी 6 थी और रिजेक्टेड में आपके 2 थी, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक्सेप्टेड में आपकी कंप्लीट हो सकती है और रिजेक्टेड में आपकी 0 हो सकती है। तो ये होने के बाद यूनिट प्राइस आप उसमें से देख के भर देंगे। ये डिटेल आप यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद और इसको आप राइट हैंड साइड में जैसे खिसकाएंगे तो वारंटी एक्सपायरी डेट भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आइटम के अकॉर्डिंग ये डेट आएगी।
उसके बाद अगर ये गलत है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पे और दूसरे आइटम है उनको आप नीचे यहाँ पे ऐड करते हुए जा सकते हैं। मैंने एक आइटम उदाहरण के लिए चूज कर लिया है। अब आपको इसको सेव ड्राफ्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं और अगर आपको और आइटम 8 के अलावा करते हैं तो ऐड मोर आइटम पर क्लिक करके रो आप बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉरवर्ड सिंपल फॉरवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फॉरवर्ड ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो सक्सेसफुल का मैसेज आपको दिखाई देगा, योर रिक्वेस्ट फॉर वेंडर रिसिप्ट हैज बीन सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू फर्दर अप्रूवल। इसका रिक्वेस्ट नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस रिक्वेस्ट नंबर को आप नोट कर लेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद अब स्टोर कीपर की आईडी से रिसिप्ट क्रिएट हो गई। अब रिसिप्ट क्रिएट होने के बाद अब आपको इसको अप्रूव करना है, तो ये अप्रूव होगी स्टोर इंचार्ज की आईडी से। अब मैं इसको यहां से लॉग आउट कर दूंगा। लॉग आउट करने के बाद आपको स्टोर इंचार्ज की आईडी से IFMS 3.0 पे अब लॉगिन करना है। यहां मैंने स्टोर इंचार्ज की आईडी से IFMS 3.0 पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे भी आपको एक्सेस वर्क प्लेस पे क्लिक करना है और डेस्क 1 में ही आपको स्टोर इंचार्ज की रोल दिखाई देगी। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टोर इंचार्ज पे आप जैसे क्लिक करेंगे डिस्बर्समेंट इंजन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको IMS ऑप्शन पर क्लिक करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज पर आपको अपना स्टोर दिखाई देगा। इस पेज पर आपको अपना स्टोर सेलेक्ट करना है। स्टोर जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे भी आपको स्टोर रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टोर रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है अप्रूव रिसिप्ट का। दोस्तों वहां पे आपने स्टोर कीपर की आईडी से रिसिप्ट क्रिएट की और अभी आपने स्टोर इंचार्ज की आईडी से इस रिसिप्ट को अप्रूव करना है। तो स्टोर रिसिप्ट में अप्रूव रिसिप्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टोर रिसिप्ट अप्रूवल का ये पेज आपके सामने ओपन होगा। रिसिप्ट आपके जैसे वहां से आपने वेंडर से की थी तो वो उसी ऑप्शन में आपको मिलेगी। जैसे वेंडर पे मैं क्लिक करूंगा तो ये रिसिप्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। रिसिप्ट का नंबर भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इनिशिएटर नेम भी आपको दिखाई देगा, रिक्वेस्ट डेट भी आपको दिखाई देगी, रिक्वेस्ट का डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखाई देगा और रिमार्क भी आपको दिखाई देगा। इसके सामने आप देखेंगे एक्शन में आपको पेंसिल आइकन दिखाई देगा। इस पेंसिल आइकन पे आपको क्लिक करना है। पेंसिल आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बेसिक डिटेल्स इसकी आपके सामने ओपन हो जाएंगी और इन डिटेल्स को आप देखेंगे तो अगर ये डिटेल्स सही हैं, ऊपर से आप चेक करके लाएंगे तो यहाँ पे एंट्री आपको जो मेन करनी है वो है अप्रूव रिमार्क आपको डालना है। एक तो अप्रूव रिमार्क कैसा है, जो भी है आइटम के सही है या नहीं है, तो रिमार्क आप यहाँ पे डालेंगे। इंस्पेक्शन कंप्लीशन डेट, जब आप अप्रूव कर रहे हैं वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे और इंस्पेक्शन डिटेल्स में भी आपको यहाँ पे डालना है आइटम सही है या नहीं है, या जो भी डिटेल्स आप डालना चाहते हैं वो डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे। और डालने के बाद यहाँ पे ये आइटम आपको दिखाई देंगे। अगर ये आइटम गलत हैं आपके अकॉर्डिंग तो आप इस रिक्वेस्ट को, इस रिसिप्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं सिंपल रिजेक्ट ऑप्शन से। और अगर ये डिटेल सही है तो आपको साइन एंड अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन एंड अप्रूव वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये रिसिप्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे सिंपल ऊपर कॉर्नर पे आप देखेंगे ई साइन और डिजिटल साइन, दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ई साइन वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे और यहाँ पे इस रिसिप्ट को देख लेंगे। रिसिप्ट सही है तो आपको प्रोसीड फॉर सिग्नेचर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ई साइन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सिंपल इसमें आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालने के बाद इस चेक बॉक्स को टिक करना है। चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे तो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और OTP की एंट्री करने के बाद और सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से SRN नंबर आपको यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये SRN नंबर जनरेट हो गया। अब SRN नंबर जनरेट हो गया तो इसी की जरूरत आपको पेमेंट के लिए पड़ने वाली है। FBC बिल के लिए भी आपको SRN नंबर की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि SRN नंबर आपको किस प्रकार से जनरेट करना है, रिसिप्ट आपको किस प्रकार से क्रिएट करनी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना
और ऐसी ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।